नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि यदि राहु जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार के ये प्रभाव देते हैं। देखिए, किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली के जब चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान होते हैं तो यह अद्भुत परिणाम देते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को ग्रह नहीं माना गया है, इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है क्योंकि वास्तव में इनका अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन आज के समय में कलयुगी दुनिया में यदि देखें तो राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। राहु का एक स्वभाव होता है, राहु के पास केवल सर है और राहु का स्वभाव होता है ये किसी भी चीज में अचानक से बहुत ज्यादा फैलाव कर देना। राहु को इल्यूजन का कारक कहा जाता है, राहु को भ्रम, इसके साथ ही राहु पैशन और जुनून का भी राहु को कारक कहा जाता है। तो जब किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान होते हैं कुंडली में तो चौथा भाव किस चीज का होता है। तो देखिए, चौथा भाव जो होता है यह माता का, आपके सुख साधन का, ठीक है, प्रॉपर्टी का, लग्जरियस लाइफ को हम फोर्थ हाउस से देखते हैं, व्यक्ति के जीवन में कितना सुख साधन होगा, और बाहरी लोगों को अथवा जनता के सपोर्ट का भी चौथा भाव ही माना जाता है। तो जब राहु चतुर्थ भाव में होता है तो ऐसे लोगों का जो माइंडसेट होता है या जीवन जो इनका घूमता है तो ये हमेशा सदैव ये लग्जरी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा सुख साधनों की चाहत रखने वाले लोग होते हैं। साथ ही ये सुख साधनों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन में प्रयास भी करते हैं और अपने दम पर ये प्रॉपर्टी सुख साधन अचीव भी कर पाते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में जब राहु जाता है तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार चौथा भाव चंद्रमा का माना जाता है। तो जब चौथे भाव में राहु बैठेगा तो ये चंद्रमा को ग्रहण लगा देता है। ऐसी स्थिति में जब जिनके चौथे भाव में राहु होता है ऐसे लोगों के जन्म के बाद से इनके माता की सेहत जो रहती है वो खराब होने लगती है और साथ ही इनकी माता इनको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहती हैं। और हमने यह भी पाया है कि जब चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान होते हैं तो कई बार व्यक्ति को जीवन में माता का सुख नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है। हालांकि यदि देखा जाए तो ये लोग अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ से प्रॉपर्टी बनाते हैं, सुख साधन प्राप्त करते हैं, बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, लग्जरियस आइटम्स इनके पास में ज्यादा होते हैं। साथ ही चौथे भाव में जब राहु होता है ना तो व्यक्ति में यह देखा गया है कि ऐसे लोग जो नए लुक की गाड़ियां आती हैं मार्केट के अंदर, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, तो ये उसको पाने की चाहत रखते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कार लवर होते हैं, ये लग्जरियस हाउस के लवर होते हैं, ठीक है। लेकिन चतुर्थ भाव में राहु होने पर यदि मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को ना बहुत अच्छा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर पोस्ट मिलता है, हाई पोस्ट पर ये लोग जाते हैं। अगर किसी कारणवश ये सरकारी क्षेत्र के अंदर ना जा पाए तो ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी कंपनियों में बड़ी हाई पोस्ट पर ये काम करते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो चतुर्थ भाव का राहु दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी परेशानी अवश्य लेकर आता है। कई बार प्रथम विवाह जो होता है वह व्यक्ति का सफल नहीं हो पाता है, द्विशादी के योग बन जाते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में राहु जब होगा तो व्यक्ति को धनवान बनाता है, कई बार विदेशी भूमि से भी व्यक्ति को लाभ होता है। और साथ ही यह भी देखा गया कि ऐसे लोग पैसे जो है ना वो खर्च तो करते हैं लेकिन इनका माइंडसेट होता है जहां पर इनको लगता है वहीं पर ये पैसा खर्च करते हैं। साथ ही चतुर्थ भाव में राहु होने पर व्यक्ति का शादी के बाद भाग्योदय होता है। हालांकि ये घर वाहन के शौकीन होते हैं तो इनको लाभ भी मिलता है। साथ ही इनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है, ये नॉलेज बहुत अच्छी गेन करते हैं। इसके साथ में एक चीज इनके लिए निगेटिव देखने को मिलता है कि देखिए, जब चतुर्थ भाव में राहु आता है तो दसम भाव में केतु देव विराजमान होते हैं और केतु जो है तो वो डिटैच कर देता है व्यक्ति को। तो कई बार क्या हो जाता है कि अगर ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर न जाकर अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो कई बार ये अपने कार्यस्थल से डिटैच होने लगते हैं, तो है ना, कार्य में इनका मन नहीं लगता है जिसके कारण ये बार बार बदलाव करना शुरू कर देते हैं। और इनके जीवन में एक चीज और देखने को मिली है कि यदि इनके जीवन में प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा हो, यदि पैतृक संपत्ति कई वर्षों से अगर कहीं फंसी है कोर्ट कचहरी में, तो अंततः जब कोर्ट कचहरी आदि का फैसला आएगा तो इनके पक्ष में ही आएगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि इनकी जमीन जायदाद को दूसरा व्यक्ति हड़प ले तो ऐसी चीजें नहीं होती हैं, इनको सुख साधन और प्रॉपर्टी अवश्य मिलती है। ऐसा देखने को मिलता है जब चतुर्थ भाव में राहु होता है। ऐसे लोगों को जिनका चतुर्थ भाव में राहु होता है तो मैंने यह देखा है कि ऐसे लोग अपने घर में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और यंग एज में कई बार तो ये गाड़ी वाहन लेकर निकलेंगे तो जब सामने वाले इनसे पूछा जाएगा कि आप जा कहाँ रहे तो इनको भी नहीं पता होता, लेकिन शाम के समय ये गाड़ी वाहन लेकर निकल जाएं
और आधे 1 घंटे बाद घूम के आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुकून फील करते हैं। अब इनके घर से भी अटैचमेंट होता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अगर चतुर्थ भाव में राहु है तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाएं तो आप ज़्यादा राइज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, चतुर्थ भाव का राहु, माँ का सम्मान कीजिए, माँ की हेल्थ का ध्यान रखिए, और जब तक आपकी माँ रहती है, मेरा एक्सपीरियंस रहा, जब तक आपकी माँ रहती है तब तक आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा देखने को मिलता है, और जब माँ से दूरी आपकी बन जाती है तो आप जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित करते हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितना